हसदज़दा हमसाया। एक वक्त का किस्सा है। ग्रे मोंटा में एक छोटा गांव था जहां एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे जिनके नाम थे रिचर्ड और मारी। रिचर्ड और मारी की कोई औलाद नहीं थी, पर उनके पास जरूर एक प्यारा सा छोटा कुत्ता था जिसका नाम था रोमियो। रोमियो, यहाँ आओ बच्चे, खाना तैयार है। रोमियो को इन बुजुर्ग जोड़े से बहुत मोहब्बत थी और वो कभी उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं रखते थे। ये एक छोटी सी खुशियों की पोटली है ना? हाँ, ऐसा ही है वो। एक दिन जब हमेशा की तरह रिचर्ड रोमियो के साथ अपने बगीचे में काम कर रहा था, करीब ही उसने किसी गैर मामूली शय पर गौर किया। रोमियो थोड़ी दूर पर किसी जगह पर नाक रगड़ रहा था और पंजे मार रहा था। क्या बात है बच्चे? फौरन ही रोमियो अपने मालिक के पास जोर जोर से भौंकते हुए दौड़ा गया और वापस उस जगह पर आया जहाँ वो कुरेद रहा था। रिचर्ड ने सोचा कि क्या माजरा है और उसने एक फावड़ा उठाया और जहाँ कुत्ता उसे ले जा रहा था वहाँ उसके पीछे गया। रोमियो जोर जोर से भौंकते हुए कूद फांद रहा था। ये शोरोगुल मारी को भी बाहर ले आया। उतावली में रिचर्ड खोदने लगा और जल्दी ही फावड़े से कुछ टकराया। ओहो, लगता है कि हमें कुछ मिला है। वो नीचे झुका और एक बड़ा सा बक्सा खींच कर निकाला। जब उसने उसे खोला तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो बक्सा चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा था। या खुदा, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता, पर मैं ख्वाब नहीं देख रहा, ये सच है। हमारे नन्हे बच्चे ने हमारे लिए खजाना निकाला है, हम अमीर हो गए हैं। रोमियो भौंकता रहा और खुशी से कूदता रहा। बक्सा इतना वजनी था कि उसे अंदर ले जाने में मारी ने भी मदद की। दिन गुजरते गए और रोमियो को वो सब दिया गया जो एक कुत्ते को खाने में बहुत पसंद होता है, और जिन गद्दियों पर वो सोता था वो तो जैसे शहजादे के लिए थीं। उसका बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था कि एक दिन रूसो, जो हसद से भरा हमसाया था, उसे रिचर्ड और मारी के मिले खजाने के मुतालिक पता चल गया और उसने एक मंसूबा बनाया कि वो छिपकर रोमियो को अगवा कर लेगा। मुझे किसी भी तरह ये छोटा कुत्ता चाहिए। आज रात जब बूढ़े मियाँ बीवी सो रहे होंगे, मैं उस कुत्ते को कुकीज का लालच दूंगा और पकड़ लूंगा। और जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था, रूसो बुजुर्ग मियाँ बीवी के घर चोरी से घुसा। रिचर्ड और मारी गहरी नींद में थे और छोटा रोमियो एक गेंद से खेल रहा था जब दरवाजा चरमरा कर खुला। रोमियो ने ऊपर देखा और देखा कि लजीज कुकीज दरवाजे पर पड़ी है। वो कूदा और दरवाजे की तरफ भागा गया। फौरन ही उसने अपने मुंह से कुकीज झपट ली और खुशी खुशी उन्हें चबाने लगा। पर बेचारा इस बात से बेखबर था कि उस कुकीज में नींद की दवाई मिली है। जैसे ही उसने ये खाई, वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अब ये कुत्ता मेरा है। ये कहते हुए उसने छोटे रोमियो को उठाया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब रिचर्ड और मारी जागे, उन्होंने पाया कि रोमियो घर में कहीं भी नहीं है। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। ओ रोमियो, रोमियो, कहाँ हो तुम बच्चे? कहाँ हो तुम, मेरी छोटी सी खुशियों की पोटली? पर रोमियो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो उसको तलाशते हुए बगीचे में गए। बाड़ की दूसरी तरफ से रूसो ने उन्हें पुकारा। क्या हुआ हमसायों? तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? रूसो, हमें हमारा नन्हा कुत्ता नहीं मिल रहा है। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पर मुझे यकीन है कि वो घर से बाहर भाग गया होगा। एक तितली का पीछा करते हुए उसके साथ खेलता था। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा रिचर्ड। चलो फौरन जाकर उसे ले आएं। दुरुस्त फरमाया, चलो उसे ढूंढते हैं। रिचर्ड और मारी उसको तलाशते हुए बाहर गए। इसे माकूल मौका समझकर रूसो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और रोमियो को लेकर बाहर आया। तुम नन्हे शैतान, तुमने पूरी रात मुझे परेशान किया। अब मेरा साथ दो और मेरे बाग में खजाना ढूंढने में मेरी मदद करो। चलो। उसने रोमियो को नीचे रखा पर हाथ में पट्टा थामे रखा। तुम भागने के बारे में सोचना भी मत। बेचारे रोमियो ने जमीन सूंघनी शुरू की और जल्दी ही वो एक जगह पर रुक गया जहाँ वो भौंकने लगा। बहुत अच्छे, ये रिचर्ड के खजाने से भी ज्यादा बड़ा होगा। ये कहते हुए उसने जमीन खोदनी शुरू की और जल्दी ही उसे एक बड़ा सा बक्सा मिला। खुश होकर उसने उसे खींचा और खोला।
और उसके खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने वो डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा हुआ पाया। ओ नन्हे कुत्ते, तुम बहुत ही खास हो। चलो अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने उसके गले से पट्टा खोला और उसे बाड़ के दूसरी तरफ रख दिया। अंदर भाग जाओ, तुम्हारी मम्मी और डैडी जल्दी ही घर आ जाएंगे। रोमियो फौरन घर के अंदर भाग गया। रूसो ने सोने का बक्सा उठाया और अपने घर के अंदर मुस्कुराते हुए गया। जब रिचर्ड और मारी ना उम्मीद और मायूस होकर आए, रोमियो भौंकता हुआ बाहर आया और उनकी तरफ दौड़ा गया। ओह, तो तुम आ गए। आ गया। तुम कहाँ गायब हो गए थे रोमियो? हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। मारी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बुजुर्ग मियाँ बीवी घर के अंदर खुशी खुशी गए। कुछ दिन के बाद रूसो अपने लालची इरादों के साथ फिर से बुजुर्ग मियाँ बीवी के घर गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा कुत्ता मिल गया। ये बाशिंदा थोड़ा सहमा हुआ लगता है। आपको एतराज तो नहीं होगा अगर मैं इसे थोड़ा घुमाने ले जाऊं? ओह, ये तो बहुत बढ़िया होगा। रोमियो, क्या तुम सैर करने जाना चाहोगे बच्चे? और ये सुनकर रोमियो आगे आया और रूसो हैरान रह गया जब वो बोलने लगा। मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं जा रहा, ये बहुत नीच है। रूसो सख्ते में आ गया। उसने कदम पीछे लिया और रिचर्ड की तरफ देखा। ओह, क्या बात है रूसो, तुम इतने हैरत ज़दा क्यों लग रहे हो? ये क्या तुम्हारा कुत्ता बोल सकता है? रिचर्ड और मारी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यह काफी मजेदार लगा क्योंकि उनके लिए तो रोमियो बस भौंक रहा था, वो उसे बोलते हुए नहीं सुन रहे थे। क्या तुम क्या बात कर रहे हो रूसो? तुम्हारा कुत्ता, ये नन्हा शैतान अभी बोल रहा था। अगर बोलने से तुम्हारा मतलब है बोलना, तो हाँ, ये बोला। सभी कुत्ते बोलते हैं। रोमियो भौंका और रूसो ने उसकी तरफ हैरत से देखा। मैं कसम खाता हूँ, मैंने इसे बोलते हुए सुना था। घर जाओ रूसो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो जाओ और एक बार जब तुम थोड़ा बेहतर महसूस करो तब तुम रोमियो को टहलाने के लिए ले जा सकते हो। रूसो ने सिर हिलाया और अपने सिर को खुजलाते हुए घर गया। अगली सुबह वो फिर वापस आया। कैसे हो रिचर्ड और मारी? मैं कल के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। वो छोटा बाशिंदा कहाँ है? मैं उसे सैर पर ले जाना चाहता हूँ। ओह जरूर, मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। रोमियो, यहाँ आओ बच्चे। रोमियो दौड़ता हुआ कमरे में आया और रिचर्ड के पास रुक गया। ओह, ये जालिम आदमी, अब दोबारा नहीं। ये सुनकर रूसो का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ तुम्हें रूसो? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा कुत्ता दोबारा बोला। रिचर्ड और मारी ने उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। रोमियो भौंका। रूसो, मेरे पड़ोसी, मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर एक डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। कोई बाशिंदा कैसे बोल सकता है? ये अभी अभी बोल रहा था। तुम सब मिलकर ये कर रहे हो। ये कोई तिलस्मी कुत्ता है। मुझे पता है ये तुम्हारी खुशकिस्मती के लिए जिम्मेदार है, और अब मुझे ये इल्म हुआ है कि वो बोल भी सकता है। ये तिलस्मी कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला, मैं जानना चाहता हूँ। रूसो, ये बस एक छोटा सा कुत्ता है, कोई तिलिस्मी बाशिंदा नहीं। और हाँ, उसने जरूर खजाना ढूंढने में हमारी मदद की। वो बस एक इत्तेफाक था। उसने दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। पूरा गांव ये जानता है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर तब नहीं जब मैं अकेला होता हूँ। मैं गांव के मुखिया को लाऊंगा और उसके सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा। पूरा गांव ये जान जाएगा कि तुम जालिम साहिर हो और इस गांव में काला जादू इस्तेमाल कर रहे हो। और ये तिलस्मी कुत्ता मैं खुद के लिए रख लूंगा। मैं वापस आऊंगा। जैसे ही वो उनके घर से बाहर गया, रिचर्ड और मारी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका हमसाया अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। कुछ दिन के बाद वो गांव के मुखिया शीरो के साथ वापस आया। उनके बरामदे में खड़े होकर रूसो चिल्लाया। बाहर निकलो तुम जालिम साहिरों,
और जालिम कुत्ते को भी बाहर निकालो। मैं यहाँ तुम्हारी पोल जनाब शीरो के सामने खोलने आया हूँ। रूसो इतनी जोर से चिल्लाया कि कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए जब रिचर्ड और मारी अपने घर से बाहर आए। ये रहे वो जालिम साहिर। हुजूर, ये हमारे गांव में काला जादू चला रहे हैं। आपको इन्हें फौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए। जनाब शीरो, मुझे लगता है कि रूसो का दिमाग खराब हो गया है। हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बहुत हो गए तुम्हारे काले कारनामे। मैं तुम्हारी पोल खोलने आया हूँ। रूसो, तुम्हें अपने दावे का पुख्ता सबूत देना होगा। मैं रिचर्ड और मारी को सालों से जानता हूँ और वो हमारे पूरे गांव में सबसे इज्जतदार लोग हैं। इनकी इज्जत दिखावे के कारनामे करने में है हुजूर, और हाँ, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। ये कहकर वो रोमियो की तरफ मुड़ा। चलो अब तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? देखा, ये हुई ना बात। अब मुझे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। जनाब शीरो ने उलझन में उसकी जानिब देखा। गांव वालों ने भी एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा। ये तुम क्या कह रहे हो रूसो? कुत्ते की, मैं बोलने वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। क्या आपने इसे अभी अभी बोलते हुए नहीं सुना? मैंने अभी उसे भौंकते हुए सुना। क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? गुस्से में वो गांव वालों की तरफ मुड़ा। तुमने तो सुना होगा, है ना? मैंने भी उसे भौंकते हुए सुना। हाँ, मैं भी। मेरे ख्याल से रिचर्ड सही कह रहा है। रूसो का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस कुत्ते ने इन्हें एक बार खजाना ढूंढने में मदद की थी। ये एक तिलस्मी कुत्ता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं, पर वो बस एक इत्तेफाक था और इस कुत्ते में सूंघने की जबरदस्त ताकत है। ओह, तो ऐसी बात है। ये कहते हुए रूसो आगे ये समझाने लगा कि कैसे उसने रोमियो को पकड़ लिया था और कैसे उसने उससे अपने बगीचे में सोने का एक बक्सा ढूंढवाया था। क्या? तुमने मेरे बच्चे को अगवा किया? तो ये तुम थे? ये नाकबूल है रूसो। मैं तुम्हें गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ओह, अभी नहीं जनाब गांव के मुखिया। बात ही नहीं है कि मैंने इस छोटे शैतान को अगवा किया, पर उसने एक और खजाना ढूंढने में मेरी मदद की। आप देखें, ये कुत्ता एक तिलस्मी बाशिंदा है। ये बेपनाह खजाना ढूंढ सकता है। तो साबित करो, दिखाओ वो सोने से भरा बक्सा। हाँ, दिखाऊंगा। ये कहकर उसने बैग नीचे रखा और उसमें से निकला वो बक्सा जो उसको उसके बगीचे में मिला था। करीब से देखिए सब लोग, क्योंकि मैं आपके सामने नुमाया करने वाला हूँ सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा। ये कहकर उसने बक्सा खोला और उसे देखकर ये सदमा लगा कि वो सिर्फ बालू से भरा हुआ था। क्या? ये नहीं हो सकता। बहुत हो गया। ना केवल तुमने हम सबका वक्त जाया किया है, तुमने रिचर्ड और मारी की इज्जत को भी दागदार किया है, और उससे बढ़कर तुमने उनके नन्हे कुत्ते को अगवा किया है। मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हें ग्रे मोंटा से निकाल बाहर किया जाता है, अभी और इसी वक्त। पर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द न निकलने पाए। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे पहरेदारों को बुलाने पर मजबूर मत करो। अपना सिर लटकाकर रूसो चला गया। जनाब शीरो रिचर्ड और मारी के पास गए। मैं इस गैर वाजिब तकलीफ के लिए मुआफी चाहता हूँ, लेकिन अब और फिक्र न करें। रूसो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो इस गांव में कभी नहीं आएगा। मैं इसका ख्याल रखूंगा कि उसे यहाँ से दूर भेज दिया जाए। शुक्रिया जनाब शीरो, आपके साए में हम सब बहुत महफूज हैं। जनाब शीरो मुस्कुराया और नीचे झुका रोमियो का सिर थपथपाने के लिए। इतना प्यारा सा कुत्ता है, कोई भला कैसे सोच सकता है कि ये जादू टोना जानता होगा। रूसो को गांव के बाहर भेज दिया गया और रोमियो खुशी खुशी रिचर्ड और मारी के साथ रहा और इस बात का ध्यान रखा कि कोई बला उनकी तरफ ना आए। और जहाँ तक उस बुजुर्ग मियाँ बीवी का सवाल है, उन्हें इसका इल्म नहीं होगा कि उनका कुत्ता खास है।